एक ऐसी कहानी जिसका अंत आज तक कोई नहीं समझ पाया। आज के इस खास विश्लेषण में हम एक ऐसी डार्क लोकल लेजेंड के बारे में बात करने वाले हैं जिसका रहस्य आज भी अनसुलझा है और बेहद खौफनाक भी। जी हाँ, ये है डायनासोर का आखिरी अध्याय। तो चलिए सीधे इस रहस्य में उतरते हैं। एक ऐसा नाम जिसे सुनकर लोग सच में आज भी डर जाते हैं, डायनासोर। इस नाम की गूंज से ही एक अजीब सी सिहरन पैदा हो जाती है। ये कोई आम कहानी या मामूली रहस्य नहीं है, बल्कि एक ऐसी खौफनाक सच्चाई है जिसने वक्त के साथ लोगों के दिलों में बहुत गहरी जगह बना ली है। जरा उस मंजर की कल्पना कीजिए। घने जंगल के बिल्कुल बीचों बीच मौजूद एक टूटा हुआ मंदिर। चारों तरफ ऐसा सन्नाटा जिसे सिर्फ और सिर्फ तेज हवाओं की डरावनी आवाजें ही चीरती हैं। ये एक ऐसी जगह है जहाँ कोई भी इंसान गलती से भी रात के वक्त कदम नहीं रखना चाहेगा, और यही बात इसे और भी ज्यादा रहस्यमयी बना देती है। अब सवाल ये है कि आखिर ये मंदिर सालों तक बिल्कुल अछूता क्यों रहा। बात दरअसल ये है कि गांव के लोग हमेशा से मानते थे कि उस मंदिर में डायनासोर की आत्मा बसती है, और ये डर कोई छोटा मोटा डर नहीं था। ये इतना गहरा था कि कई सालों तक कोई भी वहां जाने की हिम्मत तक नहीं जुटा पाया। ये सिर्फ ईंट पत्थर की कोई इमारत नहीं थी, बल्कि साक्षात खौफ का एक प्रतीक बन चुकी थी। लेकिन कहते हैं ना कि हर सन्नाटे के बाद एक तूफान आता है। सालों के इस सन्नाटे के बाद एक रात कहानी ने अचानक एक बहुत बड़ा मोड़ लिया। 3 दोस्त इस पूरे सच को जानने के लिए निकल पड़े। उनके हाथ में सिर्फ एक कैमरा था और दिल में जाहिर है बहुत सारा डर। लेकिन सच जानने की जो उनकी जिद थी ना, वो उस डर से कहीं ज्यादा भारी पड़ गई। चलिए देखते हैं कि आगे हालात कैसे बिगड़े। और बस यहीं से असली खौफ शुरू होता है। जैसे ही वो तीनों मंदिर के अंदर पहुंचे, चीजें बहुत तेजी से बदलने लगी। पहले ही मिनट में दीवारों पर कुछ अजीब से निशान चमकने लगे। फिर दूसरे ही मिनट में अचानक जो कैमरे की स्क्रीन थी वो अपने आप पूरी तरह से बंद हो गई। और तभी ठीक उनके पीछे से एक बहुत ही भारी और डरावनी आवाज आई, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। सोचिए उस पल को। ये कोई वहम या हवा की आवाज नहीं थी, बल्कि एक एकदम सीधी चेतावनी थी। अब ये बात पूरी तरह से साफ हो चुकी थी कि वहाँ कोई और भी मौजूद है। उस भारी आवाज को सुनकर वो तीनों दोस्त बुरी तरह डरकर पीछे मुड़े, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। सब कुछ बिल्कुल खाली था। और सच कहूँ तो ये अदृश्य खतरा किसी भी सामने खड़े खतरे से कहीं ज्यादा खौफनाक होता है, जहाँ कोई दिखाई तो नहीं देता, लेकिन साफ महसूस होता है कि कोई लगातार आप पर नजर रखे हुए है। उस चेतावनी के बाद तो चीजें और भी ज्यादा अजीब हो गईं। मंदिर के बिल्कुल बीचों बीच जो जमीन थी वो अचानक बहुत जोर से हिलने लगी। फिर एक पुराना काफी भारी पत्थर धीरे धीरे खिसक कर खुला और उसके नीचे जमीन के अंदर जाने वाली गुप्त सीढ़ियां दिखाई दी। कहानी अब पूरी तरह से बदल चुकी थी। उस अनजान गहरे अंधेरे को देखकर उनका डर एकदम चरम पर था, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी पूरी हिम्मत जुटाई और धीरे धीरे नीचे जाना शुरू किया। एक तरफ जान का खौफ था और दूसरी तरफ सच जानने की वो जिद। दोनों आपस में जोरदार तरीके से टकरा रहे थे। और नीचे उतरकर उन्होंने जो देखा वो सच में हैरान कर देने वाला था। नीचे एक बहुत ही विशाल कमरा था जिसकी पूरी दीवारों पर डायनासोर की अजीब और खौफनाक तस्वीरें बनी हुई थी। कमरे के ठीक बीचों बीच एक बहुत बड़ा सिंहासन रखा हुआ था। इसे देखकर ये बिल्कुल साफ हो गया था कि इस जगह पर किसी समय में इस शक्ति को पूजा जाता था। सबसे अहम बात तो ये है कि उस विशाल सिंहासन के ठीक ऊपर एक बहुत ही डार्क और खौफनाक लाइन लिखी हुई थी, मौत अंत नहीं, शुरुआत है। ये लाइन अपने आप में एक बहुत बड़ा इशारा थी कि मौत के बाद कुछ ऐसा शुरू होता है जो शायद हमारी जिंदगी से भी कहीं ज्यादा भयानक है। और फिर वो हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। अचानक बिना किसी के कुछ किए उस कमरे की सारी मशालें एक साथ जल उठी। रोशनी होते ही उस विशाल सिंहासन पर एक काली बेहद डरावनी परछाई उभरने लगी। जी हाँ, वो था डायनासोर। जो नाम अब तक सिर्फ कहानियों में था, वो अब साक्षात भौतिक रूप लेकर उनके सामने आ चुका था। इस पूरे विश्लेषण के अंत में हम एक बहुत ही परेशान कर देने वाले सवाल के साथ छूट जाते हैं। अगर उस सिंहासन पर लिखी वो बात सच है और मौत सच में सिर्फ एक शुरुआत है, तो उस रात उस तहखाने से कौन सी नई और खौफनाक सच्चाई हमारी दुनिया में आजाद हो गई?
क्या वो सिर्फ उन 3 दोस्तों का अंत था, या फिर हमारी दुनिया के लिए किसी बहुत ही भयानक चीज की शुरुआत? इस रहस्यमयी विश्लेषण में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।